आपके जितने भी फेवरेट टेक यूट्यूबर हैं उनमें से कोई भी दूध का धुला नहीं है। तो आप अगर ये लाइन सुन के बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, भाई ये कैसे, मेरे तो बहुत सारे ऐसे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं कि ये भी दूध के धुले नहीं है, मतलब भैया वो भी आपको चूना लगाते हैं बहुत बार। मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार से, बिकॉज इस इंडस्ट्री में मैं भी कम से कम 10 सालों से हूँ और मुझे पता है दैट व्हाट इज रियलिटी और यहाँ पे एग्जैक्टली में होता क्या है। जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, वो अगर आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रख के चल रहे हो तो वहाँ पे आपको निराशा होने वाली है, क्योंकि ये इंडस्ट्री कुछ इस प्रकार से काम करती है। तो आपके साथ भी कभी ना कभी ये हुआ होगा कि आप कोई प्रोडक्ट लाए रिव्यू देख के, और उसके बाद जब आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हो तो आपको वो उस हिसाब का रिजल्ट नहीं दे पाता जिस एक्सपेक्टेशंस के साथ में आप जो है वो प्रोडक्ट को खरीद के लाते हो। तो यहाँ पे पैसा चलता है। अब आपके अगर 10, 20, 50 हज़ार 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो आप क्या कर सकते हो, कंपनीज आपको ऑफर करती है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप में क्या बोलेंगे आपसे सिंपल ये बोलेंगे कि भाई आपको हम पैसा पे कर रहे हैं और इसके बदले आप जो है हमारा पॉजिटिव रिव्यू बना दो। तो क्लियर भाषा में बोली जाए तो मोस्ट ऑफ द लोग पैसा कमाने के चक्कर में पॉजिटिव रिव्यू बनाते हैं, और इसका एक सबसे मेन कारण ये है कि इंडिया में यूट्यूब रेवेन्यू ही नहीं देता है। अब अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके 1 मिलियन के करीब में व्यूज़ पहुंच गए थे, और जब मैंने अपनी अर्निंग देखी तो मुझे अर्निंग 23 या 23.5 हज़ार ऐसे कुछ अर्निंग में यूज़ की। तो सोचो कि अगर मेरे वीडियो पे 10 लाख व्यू आ जाते हैं तो मैं 20-30 हज़ार रुपये ही कमाता हूँ। इसका मतलब क्या, एक यूट्यूबर अपना घर चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। बड़े तो फिर भी चला लेंगे, बट जो छोटा होता है, जो स्ट्रगल कर रहा होता है, वो कभी नहीं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो जाते हैं स्पॉन्सरशिप की तरफ, और जो बड़े होते हैं, बड़ों का जो शौक होता है वो भी बड़ा हो जाता है और वो बड़ा स्पॉन्सरशिप मारते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई फ़ोन लॉन्च हुआ है तो वो फ़ोन वाला क्या करेगा कि बहुतों को तो फ्री में दे देता है। अब कोई छोटा यूट्यूबर हुआ तो भाई चलो उसको ऑडियंस गेन करनी है, लेकिन जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो अपने टेक्निकल गुरु, टेक बर्नर और फलाने कितने ही टेक्निकल चैनल्स हैं, जो अब मैं नाम ले लूँगा तो यार मतलब इतने सारे नाम है एंडलेस, बट ये जो थोड़े पॉपुलर है इनका नाम लेके बता रहा हूँ। अगर कोई सैमसंग के फ़ोन का रिव्यू भी आता है या मोटोरोला का फ़ोन का रिव्यू आता है, Xiaomi के फ़ोन का रिव्यू आता है, किसी भी प्रोडक्ट का, कोई छोटे से छोटे गैजेट का भी अगर इनके चैनलों पे रिव्यू आता है, ये इनके चैनलों पे अगर बात की जाती है तो वो पैसे में ही की जाती है। और आपको मैं बता दूँ कि एक एक वीडियो के 50-50 लाख रुपए तक चार्ज कर लेते हैं। तो अगर आप देखते होगे कि भाई इस बंदे ने इस फ़ोन की बुराई भी की है या फिर इस गैजेट की बुराई की है, तो आप सोचते होगे भाई ये तो बिल्कुल न्यूट्रल है। नहीं, किसी भी तरीके का ये रिव्यू करते ना उसके लिए पैसे लेते ही लेते हैं। अगर उस डिवाइस को फीचर कर रहे हैं अपने चैनल पे तो ये जो है वो पैसे लेंगे ही लेंगे। न्यूट्रल में भी लेते हैं पैसे। तभी आप लोग देखते हुए कि कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई बंदा जो है वो इन कंपनीज को बेस करने लग जाता है, मतलब वो उन कंपनी से नाराज हो जाता है। वो इसलिए जब इनका पीआर से पैसों का लेन देन और डिवाइस का लेन देन नहीं हो पाता तो ये बौखला के और ट्विटर पे उनको बेस करने लग जाते हैं। आपने प्रीवियसली मेरे को बताना नहीं पड़ेगा, जो टेक इंडस्ट्री में है जिसको फॉलो करा उनको पता है कि कई ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो चिढ़ जाते हैं इनसे। तो बेसिकली वो होता ही इसलिए है कि या तो जो कंपनी वाले हैं वो उनको बात बोलते हैं कि भाई ये रिव्यू में इस तरीके से कवर करो, ये उस चीज़ को एग्री नहीं कर पाता, या कंपनी वाले बोलते हैं कि हम इतने पैसे देंगे, वो बोलते हैं नहीं जी हम इतने पैसे लेंगे। तो इनके बीच में जब ये चीज़ें नहीं बनती तो ये लोग जो है वो कंपनियों के खिलाफ हो जाते हैं और कंपनियां भी कभी कभी इसके खिलाफ हो जाती है। तो अगर आप सोच रहे थे कि ये न्यूट्रल तरीके से चलता है ये इंडस्ट्री, तो मैंने यही सोचा कि आप आज के बाद कभी भी कोई ऑनलाइन रिव्यू देख लो और ये सोचो कि ये रिव्यू जो है वो परफेक्ट ही होगा, तो नहीं। हाँ, छोटे अगर यूट्यूबर का आप रिव्यू देखते हो जो कि खुद अपने पैसों से खरीद के लाता है, वो 101% बहुत जेन्युइन रिव्यू देता है। लेकिन किसी को अगर डिवाइस यूनिट बेचा है तो मोस्टली ना यहाँ पे इस इंडस्ट्री में अगर आप रिव्यू के चक्कर में जाते हो तो आपको पेड रिव्यूज़ ही मिलते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल रखा है कि अगर आप पेड रिव्यूज़ कर रहे हो, किसी से पैसा ले रहे हो, तो उसके ऊपर आपको जो है वो मेंशन करना जरूरी होता है। लेकिन आज के टाइम में मैं ये देख रहा हूँ कि रूल एंड रेगुलेशन मानता ही कौन है भाई। और मैं इस इंडस्ट्री में खुद हूँ, मुझे पता है, मेरे पास तो प्रूफ्स भी है, मैं शेयर भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर जब भी कोई नया ब्रांड आता है, जैसे नथिंग आ गया या फिर जो भी नए जो ब्रांड्स आते हैं, ये भर के पैसा खिलाते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स को, 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए तक पहुँचाते हैं। अब जिनका नाम आपको याद है कि ये सारे पॉपुलर है ना, वही वो सब के सब जो है मोटा पैसा खाते हैं किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए।
अब जैसे नथिंग का फ़ोन आया था, बाद में उसमें दिक्कतें आ गई थी, बट उसका प्रमोशन देखा था, सारे के सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स और बड़े बड़े जिनके करोड़ों करोड़ों में फॉलोअर्स है वो लगे पड़े थे कि भाई इसमें ये आ रहा है, इसमें वो आ रहा है, इसमें ऐसे आ रहा है, इसमें वैसा आ रहा है। तो आपको ही एट द एंड ऑफ द डे ठगा जाता है, और आप लोगों के पास इतनी भी हिम्मत नहीं है कि कम से कम ऐसी वीडियोस को शेयर करके लोगों तक पहुंचाओ। अगर लोगों तक पहुंचाओगे तो इससे ये होगा कि भाई कोई अपना अगर 2,000 रुपये या 10-20 हज़ार रुपये भी प्रोडक्ट्स में लगा रहा है तो वो आंख बंद करके बिलीव नहीं करेगा। पहले मैं क्या करता था कि मैंने देख लिया भाई इस फ़ोन की तारीफ ही कर दी, कोई बुराई भी कर रहा है ना, तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री में तो आपको इतना देखना है कि भाई एक आदमी पे तो भरोसा ही नहीं करना, आपको 10 चीज़ों के ऊपर जो है वो जाके पर्सपेक्टिव देखना है कि भाई ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। फिर उसके बाद जो है वो जो प्रोडक्ट परचेज करते हैं फ्लिपकार्ट में, वो भी आपको जाकर पर्सनली वहाँ पे चेक करना है। वहाँ पे भी पेड रिव्यूज़ होते हैं, बट ये होता है कि वहाँ पर आपको बहुत जेन्युइन इश्यूज़ के बारे में भी पता लगता है अगर आप रिव्यू अच्छे से पढ़ोगे। तो आप अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदो, मेरे साथ होता रहता है, मैं तो खैर टेक इंडस्ट्री में हूँ, मेरा चैनल भी है, मैंने टेक से रिलेटेड वीडियोस बनाने छोड़ दिए और मैं लोगों को अब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड चीज़ें सिखाता हूँ। बट आई नो दिस इंडस्ट्री वर्क्स लाइक दिस। यहाँ पे कोई भी दूध का धुला नहीं है। आप इस वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुँचाना। मेरी इस ईमानदारी से बनाई गई वीडियो को अगर आपने थोड़ा सा भी पसंद किया तो मेरे को सब्सक्राइब कर लेना, और आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।